हेलो बच्चों, मेरा नाम अजीत राय है और आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स के टाइप्स। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा है कि कैसे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई होप कि आप सभी लोगों को सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इजी मेथड था, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। और लास्ट में मैंने एक शॉर्टकट भी आप लोगों को समझाया था। जैसे भी आपको पढ़ना है, याद करना है, याद करके रखिए। उससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि क्या होता है स्केलर, क्या होता है वेक्टर। मतलब पहला वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन का था, दूसरा वीडियो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और आज का थर्ड वीडियो जिसमें हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने वाले हैं। तो हमेशा की तरह मैं हमेशा कहता हूं कि आप जहां भी बैठे हो, जैसे बैठे हो, कंसंट्रेट होके वीडियो को देखिए और एक बार में पूरा पढ़ें। और जहां पे मैं कहता हूं न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, वहां पे वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आज तो कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं है, आज पूरा का पूरा थ्योरी है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होता है बच्चों, हेडिंग डालेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले बच्चों वेक्टर का टाइप जो है इसे कहते हैं पॉजिटिव वेक्टर। पॉजिटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर भी कहा जाता है इसे, इक्वल वेक्टर्स। देखिए क्या है ये, है ना। इसको जरा हम लिखने की कोशिश करते हैं। इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, same magnitude and direction also have same physical quantity is known as इक्वल वेक्टर या फिर पॉजिटिव वेक्टर। देखिए इसका मतलब क्या बच्चों, जैसे हमने ये कहा कि ये एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है, मान लीजिए ए वेक्टर नाम दे दिया हमने, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हमने कह दिया 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरा वेक्टर है बच्चों, हमने नाम दे दिया बी वेक्टर और इसकी जो वैल्यू है वो भी है 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। देखिए क्या बोली डेफिनेशन, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड, इसका भी 2 है, इसका भी 2 मैग्नीट्यूड, ठीक है, 2 and 2 एंड सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है। और लास्ट में मैंने लिखा हुआ है सेम फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब बच्चों ये इसकी यूनिट, मतलब ये दोनों ही वेक्टर वेलोसिटी हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। एक चीज और समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर है ये ए वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड और ये दूसरा वेक्टर है जिसका नाम हमने रखा बी वेक्टर और इसकी वैल्यू है 2 न्यूटन। क्या इक्वल वेक्टर है? तो हमारा आंसर क्या होगा? नो। क्यों नहीं है? देखिए इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन बच्चों ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। ये हमारी वेलोसिटी है, ये हमारी वेलोसिटी है और ये हमारा फोर्स है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है बच्चों? फोर्स है तो फोर्स, वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी, ठीक है, एक्सीलरेशन हो तो एक्सीलरेशन, मोमेंटम हो तो मोमेंटम। सिंपल सी भाषा में सेम होनी चाहिए क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी नहीं हो। ठीक है, इसे कहते हैं हम इक्वल वेक्टर या फिर पॉजिटिव वेक्टर। दूसरा वेक्टर है बच्चों नेगेटिव वेक्टर। क्या है? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है ये नेगेटिव वेक्टर? इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड
and same physical quantity, same physical quantity, but opposite in direction, but opposite in डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या है? ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? सेम नहीं है ना, लिख भी दिया है आपको, इक्वल नहीं है। चलिए यहां पे क्या है, हमने क्या बोला, नेगेटिव वेक्टर क्या है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बच्चों? ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है मान लीजिए 4 न्यूटन है। दूसरा वेक्टर है बच्चों बी वेक्टर, और इसकी वैल्यू भी है 4 न्यूटन। क्या है वैल्यू? ए वेक्टर जिसकी वैल्यू है 4 न्यूटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 न्यूटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सेम मैग्नीट्यूड 4 और 4, सेम फिजिकल क्वांटिटी न्यूटन न्यूटन, और डायरेक्शन अपोजिट, एक लेफ्ट से राइट की तरफ, दूसरा राइट से लेफ्ट की तरफ। इस वेक्टर को कहते हैं बच्चों नेगेटिव वेक्टर। कैसे है ये? क्या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। इसको कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। अभी इसका बहुत यूज है आगे। किसी वेक्टर को हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे, उसको डायरेक्शन चेंज कर देंगे। जैसे ये है ए वेक्टर और मैं चाहता हूं माइनस ए बना दूं, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा और ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। ठीक, आगे बहुत यूज है इसका, करेंगे इसको हम बाद में। समझ में आ गया सभी लोगों को? दो तरीके के वेक्टर, एक पॉजिटिव वेक्टर, दूसरा नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट तरीके का बच्चों वेक्टर है हमारा कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर, थर्ड टाइप का वेक्टर है कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर क्या होगा? ये कोलीनियर वेक्टर, दोज वेक्टर्स which lies on same line and its magnitude same या equal और unequal बोथ। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये क्या कहा जा रहा है? इसका मतलब ये है कि सपोज करिए एक लाइन है, ये सपोज करिए ये एक लाइन है और यहां पे हमने एक वेक्टर बनाया है। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है ए वेक्टर, है ना? ये एक ए वेक्टर है। ये दूसरा वेक्टर बच्चों ये है, दूसरा वेक्टर सपोज करिए ये है ना? ये दो वेक्टर को अगर आप देखेंगे तो ये दोनों सेम लाइन पे हैं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड बड़ा है और इनका छोटा है। कहने का मतलब ये है कि दो वेक्टर जो एक लाइन पे हो, या तीन हो सकता है जो एक लाइन पे हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो सकता है, 4 तो 4, हाँ, और डिफरेंट भी हो सकता है। ये 4 है, ये 2 हो गया, ये 10 है, ये 5 हो गया, ये 15 है, ये 2 हो गया, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट और सेम बोथ। ठीक है, समझ में आ गया ये क्या है? नेक्स्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कोप्लेनर वेक्टर। क्या है? कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर जरा इसको समझते हैं हम, पहले इसको लिखते हैं। दोज वेक्टर्स which lies on same plane। अभी प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन का मतलब क्या होता है?
इसको जरा समझने हैं हम यहां पे। जैसे सपोज करिए बच्चों, ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि एक्स वाई प्लेन, अगर मैं कहता हूं एक्स वाई प्लेन, तो किसकी बात कर रहा हूं? मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं, इस प्लेन की बात कर रहा हूं। इसको थोड़ा सा हम फील करते हैं, है ना। देखिए आप जहां भी होंगे, कुछ ना कुछ रूम होगा, कुछ लोग खेत में बैठे होंगे, है ना, कुछ लोग खेत में बैठ के वीडियो देख रहे होंगे। मान लीजिए आप जहां भी बैठे हैं वहां पे एक रूम है, और उस रूम के कॉर्नर पे थोड़ी सी नजर डालिए आप लोग, उस रूम के कॉर्नर पे। तो अगर उस कॉर्नर को ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो ये रहा इस तरफ एक एक्स एक्सिस, ठीक है, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, और ये रहा वाई एक्सिस, और बाहर की तरफ एक जेड एक्सिस है। सभी लोगों को पता है ना, स्कूल में भी सिखाया जाता है, फिर भी आप सुन लीजिए। ये जो एक्सिस बना हुआ है कुछ ऐसा है, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, और ये रहा जेड एक्सिस। अगर आप इस चीज को ना ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये रहा एक प्लेन, ये एक प्लेन है, इस प्लेन को कहते हैं एक्स वाई प्लेन। ये एक प्लेन है इस तरफ, इसको कहते हैं वाई जेड प्लेन। और एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन, इसको कहते हैं एक्स और जेड प्लेन। समझ में आया? मजा नहीं आया ना? देखो क्या है, ये जो रूम है मेरा, इस कॉर्नर पे क्या करा हमने, ये रहा एक्स एक्सिस, ऊपर रहा वाई एक्सिस, और सामने की तरफ रहेगा जेड एक्सिस। कॉर्नर के 3 लाइनें होंगी, कॉर्नर पे देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये वाली जो दीवार है ना, जहां बोर्ड लगी है, ये जो दीवार है, इसको हम एक्स वाई प्लेन में बात करेंगे, एक्स वाई प्लेन में। देखो एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई, इस एक्स वाई प्लेन में अगर ये जो ग्राउंड है जहां पे मैं खड़ा हूं, कहां पे खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं ना मैं, ये रहा एक्स और ये रहा जेड, एक्स जेड प्लेन, और ये इस तरफ मेरा दरवाजा है, तो क्या होगा, ये जो दरवाजा मेरा वो वाई जेड प्लेन में है, इस तरफ। ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब बच्चों ये होता है वो वेक्टर जो कि एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हो। जैसे मैंने कहा कि क्या पता जो हमारा वेक्टर होगा एक्स वाई प्लेन में होगा, क्या पता हमारा कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होगा। ये हो सकता है कि एक्स जेड प्लेन में हो यहां पे, ये हो सकता है या वाई जेड प्लेन में हो, कुछ ऐसा। छी छी, कितना गंदा बना है, कुछ ऐसा। चलो इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो, एक ये दीवार, एक इस तरफ दीवार, और एक नीचे ग्राउंड। ठीक है ना। दो वेक्टर अगर इसके अंदर लाई कर रहे हैं, 2 3 4 5 इसके अंदर, तो हम कहेंगे वेक्टर हमारा कैसा है, कोप्लेनर वेक्टर है। 2 वेक्टर 3 वेक्टर अगर यहां पे लाई कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वेक्टर कैसा है, कोप्लेनर वेक्टर। या फिर यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो कोप्लेनर वेक्टर है। लेकिन बच्चों अगर 2 वेक्टर, एक वेक्टर इस तरफ है, दूसरा वेक्टर इस तरफ है, एक रहा एक्स वाई में, दूसरा रहा एक्स जेड में, तो ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं कहलाएंगे। एक बात क्लियर हुई कि दोज वेक्टर्स which lies on same plane is known as coplanar vector। अच्छा सर, सेकेंड पॉइंट लिखते हैं जरा इसको, फिर इसको फील करेंगे हम। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर, या टू वेक्टर्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट in same plane। it means it always represent coplanar vector। यही तो है। क्या बोला मैंने, अब इसको फील कराते हैं। हमने क्या बोला बच्चों कि 2 वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर होंगे, ऑलवेज 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर वेक्टर होंगे। इसको थोड़ा सा रियलाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है और दूसरा ये वेक्टर है, ठीक है ना। अगर मैंने इसको ऐसे अरेंज किया, देखो ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है। अगर मान लीजिए कि मैंने इसको ऐसे कर दिया,
एक वेक्टर ये रहा, दूसरा ये रहा, तो ये एक प्लेन में है। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, तो ये एक प्लेन में है। मैंने ऐसे कर दिया, सपोज कैसे तिरछा, तो क्या ये एक प्लेन में है? सिंपल सी भाषा में आप याद कर लें कि अगर कोई दो वेक्टर है तो वो ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर होगा, क्योंकि वो ऑलवेज सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। तीसरा बच्चों, तीसरा पॉइंट ये है, मोर देन टू वेक्टर्स, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोर देन टू वेक्टर्स मे और मे नॉट कोप्लेनर वेक्टर। बच्चों अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर रहा तो वो कोप्लेनर वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको फील किया जाए, चलिए फील करते हैं इसको। मेरे पास ये तीसरा वेक्टर आ गया। देखिए, एक मान लीजिए एक वेक्टर है ये, दूसरा वेक्टर है ये, और तीसरा वेक्टर है ये। सपोज एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये, और तीसरा वेक्टर ये। अगर आप इसको देखोगे बच्चों, तो इन तीनों में दो वेक्टर तो एक प्लेन में है, तीसरा ऑटोमेटिक दूसरे प्लेन में चला जाता है। इन दोनों के बारे में जरा सोचो, ये दोनों किस प्लेन में है? इस प्लेन में है। ये वाला आउट ऑफ प्लेन चला गया, किसी दूसरे प्लेन में है। अगर मैं इन दोनों के बारे में सोचता हूं तो ये एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये वाला आउट ऑफ प्लेन चला गया। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो ये एक प्लेन में है, इधर वाले प्लेन में, और ये वाला आउट ऑफ प्लेन चला गया। दिखा आप लोगों को? मैंने क्या लिखा है? मोर देन टू वेक्टर्स मे और मे नॉट कोप्लेनर वेक्टर। इस सिचुएशन में कुछ ऐसा कर लो, इस सिचुएशन में क्या है? ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं है। मैंने बोला मे और मे नॉट। अब सुनो बच्चों, अगर मैं इस चीज को कुछ ऐसा दिखाऊं तो सेट ही नहीं हो रहा है ये तो। अगर मैं इस वेक्टर को कुछ ऐसा दिखाऊं, एक वेक्टर ये, दूसरा ये और तीसरा ये, अगर आप इसको देखोगे तो ये एक प्लेन में है, और अगर मैं इस वेक्टर को ऐसे कर देता हूं तो ये दोनों एक प्लेन में है और ये वाला आउट ऑफ प्लेन चला गया। समझ में बात आई ना? कि अगर दो से ज्यादा वेक्टर हुआ तो सेम प्लेन में किया जा सकता है, लेकिन वो ऑलवेज होगा इस बात की गारंटी नहीं है। ऑलवेज नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हमने कैसे वेक्टर को अरेंज किया है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके सारा कुछ कॉपी करिए, फिर आगे बात करते हैं। रफ कर रहे हैं हम। कितने हो गए? 4, 5वां बच्चों वेक्टर। एक बच्चों वेक्टर है 5th, कोइनिशियल वेक्टर। क्या होता है ये कोइनिशियल वेक्टर? दोज वेक्टर्स having same initial point। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बच्चों कि ये कोई पॉइंट है, सपोज कर लिए P, ये कोई पॉइंट है P, यहां से एक वेक्टर है, हमने कहा A वेक्टर, और दूसरा वेक्टर भी यहीं से है जिसको हमने कहा B वेक्टर, और ये इसके बीच का बच्चों एंगल है। देखिए, ये को इनिशियल वेक्टर है। दो वो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो उसे को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको अच्छे से आना चाहिए। न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बहुत सारे अभी हम करेंगे, अभी इसका सिर्फ फील समझो, इसकी डेफिनेशन समझो। इट इज डिफाइंड by the ratio of given vector
given vector and its magnitude ठीक है, क्या है, it is represented by कैप। जैसे बच्चों लिखा जा सकता है ए कैप एक यूनिट वेक्टर है, कोई भी क्वांटिटी लिखो उसके ऊपर एक टोपी पहना दो और वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। जैसे मैं इसकी बात करता हूं, ए वेक्टर बच्चों, ए वेक्टर था और इसका ये कैप मतलब यूनिट वेक्टर, ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। क्या बोला हमने, ए वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये है यूनिट वेक्टर। अब आप सभी लोग परेशान हो रहे होंगे, सर ये ए वेक्टर कहां से आएगा, ये मैग्नीट्यूड आपने कब सिखाया? अभी मैंने कुछ सिखाया नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि यूनिट वेक्टर क्या है। आगे की क्लासेस में हम ये सीखने वाले हैं कि ये वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर्स, सीखेंगे अगली क्लास में हम। बस इतना जानो कि ये हमारा यूनिट वेक्टर है, ये उस वेक्टर की वैल्यू है, वो वेक्टर है कोई, और इस वेक्टर का ये रहा मैग्नीट्यूड। मॉड लग गया मतलब कि मैग्नीट्यूड। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर हो रही है बच्चों? ये रहा मैग्नीट्यूड, क्या रहा, मैग्नीट्यूड, और ये रहा वेक्टर, और इन दोनों का जो रेशियो है बच्चों वो कहलाएगा यूनिट वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? तो डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर is same as the direction of given vector। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये बच्चों कि इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। जो फुल वेक्टर है, जो फुल वेक्टर की डायरेक्शन वही उसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, जो फुल वेक्टर की डायरेक्शन वही उसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। इसको थोड़ा सा फील करवा देता हूं मैं आपको, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे फील करवा देता हूं। क्या लिखा है बच्चों हमने, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही तो लिखा है। अगर मैं यहां पे एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो ये उस तरफ चला जाएगा, ए कैप और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा लिखा जा सकता है ना। अभी आगे तो इसके बारे में बहुत पढ़ना है, बस फील करो। देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर को डिफाइन करो, तो सभी लोग क्या बोलेंगे, सर वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ये तो डेफिनेशन लिखाई हमने, फर्स्ट वीडियो में यही लिखाया हमने, वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है सर। अब क्या करेंगे बच्चों, अगर आप इस वेक्टर को ऑब्जर्व करोगे ना ध्यान से, इस वेक्टर को ऑब्जर्व करोगे तो ये रही डायरेक्शन और ये रहा उसका मैग्नीट्यूड। देखिए ऐसे लिखते हैं इसको, ये रहा उसका मैग्नीट्यूड और ये रही उसकी डायरेक्शन। देखिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को कंबाइन करो, एक नई क्वांटिटी बनेगी, उससे ही तो वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रही डायरेक्शन, इन दोनों को कंबाइन करो, एक नया वेक्टर बन गया। और अगर मैं आपसे पूछ दूं कि फिर इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है, ये तो एक वेक्टर है, कौन सा, यूनिट वेक्टर, इसका रोल क्या है? तो ये बच्चों बताता है डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे मान लो कि ये चीज ना होती, अब मैं पूछूं इसकी डायरेक्शन की, वेक्टर कैसे है, क्या है, बताना मुश्किल हो जाता ना। इसका मैग्नीट्यूड तो ए है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है? तो हमने क्या किया, यहां पे ए कैप लगा दिया। क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को कंबाइन किया, कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और एक नया वेक्टर बना। ओके, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। इट मींस लिख देते हैं हम यूनिट वेक्टर, इट मींस यूनिट वेक्टर्स
यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है यूनिट वेक्टर। और बच्चों यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है, यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है, यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 होती है। यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 होती है। इसको यूनिटी भी कहा जाता है, यूनिटी। ठीक है, ये हमारा बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर्स था, है ना। क्या क्या पढ़ा हमने यूनिट्स ऑफ वेक्टर्स में, सॉरी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में? इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर और एक यूनिट वेक्टर। सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है वीडियो को दोबारा देखो, समझ में आएगा 100%। ठीक है ना, क्योंकि हमने बहुत बड़ी बड़ी चीजें आज नहीं पढ़ी है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को वेक्टर्स के एडिशन सिखाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में ये देखा था कि वेक्टर्स को ऐड करने का एक स्पेशल मेथड होता है। ऐसा नहीं कि हम 2 + 4 को 6 कह सकते हैं। 2 + 4 6 भी होता है, 2 + 4 2 भी होगा, और 2 + 4 हमारा समथिंग कुछ और भी हो सकता है। वो हम मेथड देखेंगे कि कैसे किसी वेक्टर को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, वो सारा कुछ हमने नेक्स्ट वीडियो में देखना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बच्चों फिर हम अगली क्लास में। बाय बाय।